प्राइम टाइम एट 9 में हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले कावड़ पथ पर कट्टरपंथी कांच की। 1 किलोमीटर तक कांच के टुकड़े और नुकीली कील, वो भी कावड़ रूट पर। सवाल उठे, क्या ये किसी की शरारत है या फिर सनातन के खिलाफ सोची समझी साजिश? क्योंकि इसी रास्ते से होकर शिव भक्तों की टोली गुजरती है, वो भी नंगे पांव। खबर मिली तो बीजेपी के विधायक मौके पर पहुंचे। आनन फानन में कांच को हटाने का काम हो रहा है। दिल्ली सरकार पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे चुकी है। कावड़ मार्ग पर छोटे छोटे कांच के टुकड़े मिलने से सवाल उठ रहे हैं, आखिर ये किसकी साजिश है? दिल्ली में कांवड़ रूट पर किसने फेंके कांच के टुकड़े? कांवड़ पथ पर कट्टरपंथी कांच, नफरत की कहां तक आंच। दिल्ली का कांवड़ रूट और उस रूट पर करीब 1 किलोमीटर तक हर तरफ बिखरे पड़े हैं नुकीले कांच के टुकड़े। जरा सोचिए, शिव भक्त जिस पथ पर नंगे पैर तपती सड़क पर घंटों पैदल चलते हैं, हाथों में गंगाजल लिए, और उनके रास्ते पर कट्टरपंथी कांच का जाल बिछाया जा रहा है। सोचिए कि कोई बिना चप्पल पहने नंगे पैर जो कावड़ी आते हैं, वो जब इस मार्ग पर चलते हुए आएंगे तो कितने चांसेस हैं कि वो जख्मी हो जाए। 1 किलोमीटर का पूरा ये स्ट्रेच है जिसमें इस तरह के कांच के टुकड़े जो हैं वो पड़े हुए मिले थे। पीडब्ल्यूडी ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को शिकायत भी दर्ज की है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद बढ़ा दिए गए हैं। जरा आगे चलिए तो वहाँ देखिए, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी अब आपको यहाँ तैनात मिलेंगे। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती इस मार्ग में कर दी गई है। जब सनातन पर प्रहार हुआ तो बीजेपी के स्थानीय विधायक संजय गोयल भी मौके पर पहुंचे और सड़क पर पड़े कांच को हटाने लगे। बीजेपी विधायक संजय गोयल का दावा है कि अप्सरा बॉर्डर से शुरू होकर कश्मीरी गेट और फिर धौला कुआं तक जाने वाले कांवड़ रूट पर किसी साजिश के तहत कांच के टुकड़े डाले गए हैं। यही नहीं, संजय गोयल ने बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। आरोप यह है कि कांच के टुकड़ों के साथ कीलें भी फेंकी गई हैं ताकि भोलेनाथ के भक्तों के पैर लहूलुहान हो जाए और यात्रा में खलल डाला जा सके। हमने जब घूमते हुए जाकर देखा कि सारा स्टेज पर लास्ट तक मैं गया था तो वहाँ सारा का सारा ये कांच के टुकड़े जो हमने कलेक्ट किए थे, क्योंकि हम 2 ही लोग थे तो जितना कलेक्ट कर पाए। तो उसके बाद में अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बुलाए गए और एमसीडी के कर्मचारी आए और उन्होंने रात्रि में ही, क्योंकि बहुत इक्का दुक्का भी तो हमारे शिव कावड़ वक्त कावड़ लेकर आए जिन्होंने लंबा रूट पर जाना है, तो उनको यात्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए रात्रि में ही हमने इस रोड को पूरा क्लीन कराया। सवाल यह है कि शिव भक्तों की राह में कांच डालने की साजिश किसकी है? दिल्ली में कांवड़ यात्रा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये शरारत है या फिर कोई बड़ी साजिश? सीसीटीवी कैमरे लगातार खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि आखिर ये कांच के टुकड़े आए कहां से, किसने इनको गिराया। लेकिन इस मामले में जांच के जो आदेश हैं वो जरूर दे दिए गए हैं और अब सरकार के साथ पुलिस प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट मोड पर आ गया है, क्योंकि जिस तरह से शाहदरा के इस इलाके में 1 किलोमीटर तक कांच के टुकड़े फैले मिले, कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखाता है कि कावड़ यात्रा से पहले कावड़ियों को परेशान करने के लिए ये जो प्लानिंग थी वो ज़रूर रची गई होगी और अब पुलिस गहनता से इसकी जाँच करेगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी सब सफाई में जुटे हैं, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरे मामले में एक्शन लेते हुए जाँच के आदेश दे दिए हैं। यही नहीं, मौके पर सुरक्षा के इंतजाम पहले से ज्यादा कर दिए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स को भी इलाके में तैनात किया गया है। ये कांच के टुकड़े कहां से आए अब तक ये साफ नहीं हुआ, लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि कांवड़ यात्रा का रूट जो अप्सरा बॉर्डर से शुरू होकर कश्मीरी गेट और धौला कुआं तक जाता है, और उसी रास्ते पर कांच के शूल कौन बिछा रहा है? दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तमाम गाइडलाइन, चेतावनी और सख्ती के बावजूद एक कौम है जो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका मकसद ही है सनातनियों की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में योगी के सख्त अल्टीमेटम के बाद भी यूपी के 3 जिलों से ऐसी ही साजिशों की तस्वीरें सामने आई हैं जो हैरान करने वाली हैं, क्योंकि तीनों जगह पर नाम पहचान छिपाई गई और एक जगह तो जूस में थूका भी गया।
अपना नाम वो हिंदू ही बता रहे थे और हमने ये पूछा कि तुम हिंदू हो, उन्होंने बोला हाँ मैं हिंदू हूँ। उसके बाद जब हमने उनको दबाव बनाया तब उन्होंने अपना असली नाम बताया कि हम तुम पर कार्रवाई कराएंगे, असली नाम बता दो। हमने 112 पे डायल किया, तब उन्होंने डर के मारे ये बताया कि मेरा नाम आमिर है और दूसरे ने अपना नाम अरशद बताया। कौन लोग थे? मोहम्मदन। अच्छा, सब मोहम्मदन ही थे सब। अच्छा, तो भगवान शंकर का भजन चल रहा था मेरा। के लिए उन्होंने कहा, आपने नहीं? मैं रोक दिया, फिर उनके कहने पे बावजूद भी मारा आप? फिर भी मारा। ढाबे का यादव नाम, अंसारी अहमद ने बदली पहचान। कलावा का दिखावा, भाईजान का छलावा। शिव भजन की धुन सुनाई, मुस्लिम युवकों ने की पिटाई। बेकायदा गलवन पकड़ना है, 20 से लाते मारता है मेरे। सावन शुरू होने से पहले ही यूपी में कांवड़ रूट पर असली नाम और पहचान लिखने की मांग की जा रही थी, क्योंकि हिंदू संगठनों को शंका थी कि कुछ विधर्मी शुद्धता और पवित्रता नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए योगी ने भी ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। लेकिन तमाम एहतियातों और चेतावनियों के बावजूद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कहीं नाम बदलकर होटल चलाया जा रहा है, तो कहीं तिलक और कलावा बांधकर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में पश्चिमी यूपी के 3 जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। कौशाम्बी में अंसार अहमद यादव के नाम से ढाबा चला रहा था। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तत्काल फर्जी नाम से लगे फ्लैक्स और साइन बोर्ड को हटवा दिया। साथ ही होटल संचालक को सख्त हिदायत दी है कि यदि दोबारा फर्जी नाम पता से ढाबा चलाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में आमिर और अरशद अमन और सुनील बनकर जूस की दुकान चला रहे थे। हाथ में कलावा और माथे पर तिलक भी लगा रखा था। जबकि मुरादाबाद में दलित रिक्शा चालक से मुस्लिम युवकों ने शिव भजन बंद करवाया, जाति सूचक भद्दी भद्दी गालियां दी और फिर उसको गोदाम में ले जाकर लात घूंसों से पीटा। योगी ने भी नाम पहचान न छिपाने की हिदायत दी है। प्रशासन और हिंदू संगठनों ने चिताया है कि नाम और पहचान बदलकर दुकान या व्यवसाय न करें, क्योंकि कुछ अराजक तत्व और जिहादी मानसिकता के लोग मानने को तैयार नहीं हैं। कौशाम्बी में अंसारी अहमद अपना ढाबा यादव के नाम से चला रहा था। पुलिस ने चेतावनी तो दी, लेकिन ना ही सख्त कार्रवाई की और ना ही ऐसा संदेश दिया कि वो नाम और पहचान न छिपाए। कौशाम्बी में ढाबे का नाम बदल दिया तो गाजियाबाद में भारत जूस कॉर्नर के नाम से दुकान चलाने वाले आमिर और अरशद ने अपना नाम अमन और सुनील रखा था। सिर्फ नाम ही नहीं बदला, बल्कि अपनी पहचान भी छिपाई। हाथ में कलावा बांधा, माथे पर तिलक लगाकर धोखा देने का काम किया। तो डाला तो उसने अपना नाम आमिर बताया। आमिर बताते बताते जब दूसरे का नाम पूछा, उसने अरशद बताया। उसने तुरंत अपना टीका छुटा दिया। आमिर और अरशद ने जूस में थूका, लेकिन थूकने का वीडियो कैद नहीं हो पाया। लेकिन मौके पर भारी बवाल हो गया। नीचे झुकते वक्त हमें ऐसा लगा कि उसने उसमें थूका है। हमने उससे पूछा भी, उसने बोला आइसक्रीम डाल रहा हूँ, चेरी डाल रहा हूँ, ये सब चीजें सामने आई। वहाँ पे हमें उसके बाद वहाँ पे सामने दीवार पे छोटा सा खान लिखा हुआ नजर आया। तो हमने उससे पूछा ये कौन है, उसने बोला ये मालिक है। तो मैंने कहा पुलिस बुला के कार्रवाई कराएंगे, तो बताओ सच। हमने दबाव डाला तो उसने अपना नाम आमिर बताया। आमिर बताते बताते जब दूसरे का नाम पूछा, उसने अरशद बताया। उसने तुरंत अपना टीका छुटा दिया। जिसके बाद लड़कों ने बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को सूचना दी। वो मौके पर पहुंचे और संबंधित अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की। डिनाई नहीं कर रहा हूँ, देखिए जो है वो सारी चीजें स्पष्ट आपके सामने रख दी जाएंगी अगले 24 घंटे के अंदर। उस चीज में कोई छुपाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है। मुरादाबाद में दलित रिक्शा चालक को मुस्लिम युवकों ने सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वो शिव भजन बजा रहा था, जिसके बाद पीड़ित ने 5 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसमें से 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। कौन लोग थे? मोहम्मदन। अच्छा, सब मोहम्मदन ही थे सब। अच्छा, तो भगवान शंकर का भजन चल रहा था मेरा। रोकने के लिए उन्होंने कहा, आपने नहीं? मैं रोक दिया, फिर उनके कहने पे बावजूद भी मारा आप? फिर भी मारा। तो इस संबंध में पुलिस को सूचना दी है आपके? जी, पुलिस को सूचना दी आप? नहीं, मैंने भाई को बोला था, भाई ने दी थी मेरे। अब अगर इन तीनों मामलों को देखा जाए तो कौशाम्बी के नाम बदलने वाला अंसार हो या फिर गाजियाबाद के आमिर और अरशद, इन दोनों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि पुलिस तो इनको 24 घंटे जेल में भी नहीं रख पाई।
यानी शुद्धता और आस्था पर सियासत हो रही है, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं, क्योंकि सरकार और सीएम ने बयान तो दे दिए हैं, लेकिन सख्त कानून का प्रावधान नहीं है, तो पुलिस और प्रशासन भी मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।